तो भाई लोग, अगर आपका भी सपना रहा है वर्षों से किसी लड़की को अपने गोद में उठाना और वो आपकी फ्रेंड है, तो फाइनली गाइस वो सपना आपका पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको आशी दीदी को अपना फ्रेंड बनाना है। उनको बस कुछ यूसीज परचेस करवानी है 30-40 हजार की, और उनको आईफोन, उनके घर का रेंट और भी बाकी चीजें जो डिमांड करती है उसको आप जैसे ही पूरा करोगे आशी दीदी को आप गोद में उठा सकते हो। ऐसा मेरा नहीं, उनका कहना है कि भाई ये सब नॉर्मल चीजें मैं अपने फ्रेंडों के साथ करती रहती हूँ। और भाई केवल गोदी में उठाने का ऑप्शन नहीं है, पहले यहाँ पे पूरी वीडियो देखो। अब यहाँ पर मैडम जी के दोनों विकेट आपस में भयानक तरीके से गिरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। और ये विकेट जिनके साथ गिरा है दोनों ना भाई, वो उनका फ्रेंड है। अच्छी ताज्जुब की बात है मेरे लिए कि ये इनका फ्रेंड है। अभी यहाँ पर देखो, सो कॉल्ड जिनको अपना फ्रेंड बताती है, इसने तो इनके ऊपर वाली स्टंप से जो आवाज आ रही थी ना, उस पे उंगली रख के बंद करवा दी, वो भी मिडिल फिंगर के बगल वाली से। अब यहाँ पर देख सकते हो ये अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रही है ना, कि आप ये सब कर सकते हो। मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप इनके फ्रेंड बन सकते हो ना, तो ये सारी चीजें आपके भी साथ करेंगी, क्योंकि इनका ये फ्रेंड ही है जिनके साथ ये सब कर रही है। और ये वाली क्लिप जो आपको देखी होगी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, तो ये सबका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप एक लड़की को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जाओ और इस बंदी को सपोर्ट करो, आप इनके फ्रेंड बन जाओगे और आपको ये सारे ऑप्शन जो है ना, प्री पर्क वाले, अभी अपग्रेडेड पर्क समझ लो, वो सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे और ये सब आप कर पाओगे। ऐसा इस मोहतरमा का कहना है। देखो भाई, ये लड़की ना मुझे पर्सनली एक गर्ल गेमर नहीं, एक डायन गेमर नजर आती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और सारी बातें मैं आपके सामने अभी जब रखूंगा ना भाई, आपके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है यार, मतलब चंद पैसों के लिए। अगर देखो यार, इन जनरल मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हो कि आप मुझे 40 रुपए का सुपर चैट कर रहे हो ना, तो तकरीबन 21 या 22 रुपए मेरे अकाउंट में आता है, वो भी 5% कट जाएगा, तो तकरीबन 15 रुपए आएगा, ठीक है। और इन फ्यूचर में आपको अगर जरूरत पड़ी, आपने मुझे 40,000 का सपोर्ट किया और मेरे अकाउंट में तकरीबन उस 40,000 का, अगर आप यूपीआई नहीं किए हो, तो मैं बोल रहा हूँ सुपर चैट की बात, मेरे अकाउंट में उसका 15,000 रुपए आया होगा। अगर आप कहोगे भाई मुझे 5,000 की जरूरत है, मैंने तुम्हें पहले कभी सपोर्ट किया था, मुझे यार दे दो प्लीज, मुझे जरूरत है भाई, तो यार मैं तुम्हारी मजबूरी समझूंगा कि तुम बीमार हो या फिर तुम्हारी फैमिली इशूज कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली का कोई बीमार हो सकता है, तो मुझे 5,000 वहां पर देना ही पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड जब मैं मजबूर था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इधर उधर भटक रहा था कि कोई मुझे सपोर्ट कर दिया, तो आपने किया था, तो मैं कैसे नहीं करूंगा यार आप लोग को सपोर्ट। तो भाई इस बंदी ने ना इतना गंदा स्कैम किया उन बंदों के साथ जिसने इनको सपोर्ट किया था। 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसको पैसे तक नहीं दिए भाई, जबकि उनके घर वाले बीमार थे, कैंसर से जूझ रहे थे। भाई इस लड़की ने ना जो स्कैम में इतना बड़ा कांड किया ना, इसकी वजह से जो बाकी की अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो सच में अपना स्ट्रगल करती हैं और अपने स्ट्रगल के दम पर खड़ी होना चाह रही है ना, उनको यार अब तो ना सपोर्ट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग कैसे सपोर्ट करेंगे यार किसी को। बाकी यार गाइस, आप लोग ना किसी भी लड़की को सपोर्ट करने से पहले एक बार देख लेना कि वो अपने वीडियो में दिखाना क्या चाह रही है। भाई सपोर्ट उसी लड़की को करना जो अपने वीडियो में ना कंटेंट दिखाए, ना कि अपना कंटेंट दिखाए। तो इस चीज का ध्यान रखना, तभी किसी लड़की को सपोर्ट करना, नहीं तो भाई ऐसे ही स्कैम में फंसते चले जाओगे और एक दिन आपका ऐसा हाल होगा ना कि जब आप मजबूर हो जाओगे और आपको जरूरत पड़ेगी उस बंदे से कि भाई मुझे मेरी हेल्प कर दो, तो हेल्प भी नहीं करेगा। हो सकता है आपकी जैसे इसने किसी की BGMI आईडी है ले ली ना स्कैम करके, वैसे आपकी भी कोई भी चीज स्कैम करके कोई भी बंदा ले सकता है। मेरे भाई लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो आप लोगों से बस एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, इस वीडियो को इतना ज्यादा हाइप पे लेके जाओ और स्नेहल भाई की वीडियो को इतना ज्यादा हाइप पे लेके जाओ ना भाई, कि उस बंदी ने जिसका BGMI आईडी स्कैम किया है, जिसने इसने पैसे ऐंठे हैं, जिन जिन लोगों के ना जो विक्टिम्स हैं, जो भी तो उभर के आए स्नेहल भाई के पास, उनके वापस करे। प्लस अभी जो और फंसे हुए हैं, जो लाज लज्जा जो भी समझ लो यार, जिसकी वजह से अभी इस बंदी के पास फंसे हुए हैं, वो किसी और को नहीं बता पा रहे हैं, उनके भी पैसे ये वापस करे। क्योंकि इस बंदी ने ना स्कैम तो बहुत बड़े लेवल पे किया है। अब इसका मैं विथ प्रूफ और विथ रिकॉर्डिंग, जो विक्टिम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग, वो क्या कहना चाह रहे थे, इसने उनको कैसे फंसाया, क्या झांसा दिया था, कैसी फोटो भेजी थी, उनसे बातें कैसे की गई थी, क्या उनको प्यार मोहब्बत
मोहब्बत वाली कर्म कांड में फंसाकर पैसे ऐंठे गए हैं, या फिर क्या सीन है, सारा कुछ उनकी ही जुबानी सुन लो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदी कितनी बड़ी वाली गिरी हुई चीज है। भाई लोग आपको पता होगा पिछले वीडियो में स्नेहल भाई ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसको आसिफ बाबू बाबू सोना सोना बोल रही थी, वहां पे आईफोन उससे मांगना क्या सीन था क्या नहीं है, आप उसकी जुबानी सुनो। उस बंदे का क्या ओपिनियन है, क्या उसको प्यार में फंसाया जा रहा था, क्या उसे पता था, एक बार आप लोग उस भाई का बात को सुनो और समझो, फिर मैं अपना रिएक्शन देता हूँ उस पे मेरा क्या ओपिनियन जाता है। ये क्या है? तो मैं आशी का 3 साल पुराना दोस्त हूँ जिनके बारे में उन्होंने बात की अपनी वीडियो में। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो बाबू बाबू बच्चा बच्चा करती थी वो आपको ही करती थी? हाँ हाँ, मुझे ही करती थी। तो वो जो चैट्स दिखाई हैं वो आप ही की हैं? टेलीग्राम वाली सब मेरी है। टेलीग्राम वाली जो पीछे जिस एक बंदे का चेहरा आ रहा था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका मैंने जानबूझ के लगाया था चिढ़ाने के लिए। वो उसे भी पता है, हमें भी पता है उनके चेहरा उसके फ्रेंड का है, लेकिन चैट्स वो आप ही के साथ की हैं? चैट्स हम मेरे साथ की सारी की सारी। जिसको ये बोल रही हैं कि दोस्त के साथ में हुई थी। हाँ हाँ, वो उसका नाम डाल दिया, जरा पता तो ऐसा ऐसा आपके साथ में इनका ऐसा बॉन्ड कैसे था कि ये आपको बाबू बाबू बच्चा ऐसे करके पुकारती थी? तो मैं इनके साथ खेलने लग गया था बहुत महीने, स्टार्टिंग के 2-3 महीने खेलने लग गया। मुझे मतलब इन्होंने बताया नहीं था कि इनका क्या सीन है क्या नहीं। ये अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जो अभी भी साथ में रहता है। अभी उनके व्लॉग्स में भी वो दिख जाएगा। बोलिए ना कि रिसेंट नहीं है, तो वो रिसेंट व्लॉग्स में है उनके। इनका मतलब कुल मिला के काम ये रहता था, ये पूरा ऐसे दिखाएंगी भी नहीं कि आपके साथ में कमिटेड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टैग भी नहीं आने देंगी, लेकिन उसके अलावा सब चलता था। हाँ, सब कुछ चलता है। वो आप कुछ वीडियो कॉल्स होंगे उसमें इन्होंने काफी बार बोला है वो सब चीजें, बट वही चीजें वो रिकॉर्ड तो हो नहीं सकती, तो इसलिए। तो मतलब आपसे किस तरीके की बातें करती थी? समझ जाइए आप, मतलब चैट्स आपने देखे होंगे, टीनेजर कपल कैसे करते हैं, सिचुएशनशिप टाइप ऐसा। तो इनका बॉयफ्रेंड था, तो तब ये क्यों उसके बाद भी आपसे ऐसे बात कर रही थी फिर? मे बी इन दोनों को शायद पता हो इन सब चीजों के बारे में, ये दोनों मिले भी हो सकते हैं ऐसा, अच्छा। लूटने के मामले में। तो आपको लूटने का ट्राई करती थी? नहीं, लूटने का ट्राई तो मुझे नहीं किया कभी, बट इनडायरेक्टली जो होती है ना, जो समझ जाते हैं बंदे, इनडायरेक्टली कह दिया ऐसा वैसा कुछ मांग लिया इनडायरेक्टली, तो वो समझ आता था उतना। और आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बताती कि इनका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी? हाँ, मुझे नहीं पता। तो भाई लोग आपने यहाँ घोस्ट की बात सुनी, सारी चीजें इसने बताई कि क्या क्या सीन होता था मेरे साथ। हालांकि उसने ये चीज भी क्लियर किया, इसको डायरेक्टली लूटने का प्रयास नहीं किया जाता था, बट ये बंदा आसिफ के साथ काफी समय से खेल रहा था गेम वगैरह इनके साथ स्ट्रीम पर। देखो जब मैं भी खेलता हूँ, अगर मैं अभी देखो मेरे साथ कोई खेल रहा है, मैं बोलूंगा यार कोई बंदा सुपर चैट नहीं कर रहा है, कोई बंदा मेरी मेंबरशिप नहीं ले रहा है, जो लोग मेरे साथ खेल रहे हैं ना, तो किसी न किसी के पास तो सारे पैसे होंगे कि भाई चलो अच्छा ये 29 रुपए की मेंबरशिप ले लूँ, 100 रुपए की, सॉरी 40 रुपए 20 रुपए की सुपर चैट कर दूँ, इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, तो कोई ना कोई करेगा यार। अगर मैं डेली यही चीजें करूंगा अपनी स्ट्रीम पर आके, तो कोई ना कोई बंदा करेगा ही। तो सेम चीज यही थी कि भाई कोई अगर बताएगा कि भाई मुझे आईफोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये बंदा भी सोचा कि चलो ठीक है, इसको जब 15 प्रो मैक्स आएगा तो मैं इसको दे दूंगा। और इसने जब स्नेहल भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ क्या तुम्हें मतलब कैसी बातें होती थी तुम्हारी इसके साथ, बॉन्डिंग क्या थी, तो उसने सीधे सीधे बोला कि भाई एक टीनेजर जो होते हैं, कपल्स होते हैं, उनके बीच में कैसे बातें होती है। अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है तो सोच सकते हो आप उससे क्या बातें करते हो, कैसे बात करते हो। तो आसिफ के पास एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, फिर भी इसने इस बंदे से क्या क्या बात की, आप सारी चीजें समझ पा रहे हो, बच्चे नहीं हो आप, है ना। तो भाई लोग आसिफ ने जो घोष के साथ किया, तो घोष ने उसका भरपूर फायदा उठाया, उसको परेशान किया। तो ये चीज़ घोष भाई का साइड में रखते हैं, घोष ने अपना बदला ले लिया था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जो इनके 3-4 और सपोर्टर हैं, जिन्होंने लगभग एक ने तो भाई 4-5 लाख रुपए तक को बोला कि मुझे पता भी नहीं कि मैंने कितना ज़्यादा इस पर पैसा इन्वेस्ट किया। बाकी लोग जो भी लोग इसके पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, उनकी जब ज़रूरत पड़ी, एक के तो नानी की कैंसर हो गया था, लीवर फाइब्रोसिस, उसने जब मतलब बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, मैं एकदम परेशान हूँ, पैसे की तंगी है, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, मैं थोड़ी यहाँ मदद कर दूँ क्योंकि मैंने आपको कभी सपोर्ट किया था। तो ये बंदा बस अपने सपोर्ट का रिटर्न चाहता था, वो भी तब जब ये बहुत प्रॉब्लम में था। और आसिफ ने खुद वादा किया था भाई कि मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी, सबसे इन्होंने यही वादा किया था कि आप मेरे लिए ये चीज़ कर दो, मैं इस चीज़ का आपको रिटर्न कर दूंगी कभी ना कभी जब मेरे पास होगा। तो भाई मजबूरी जब होगी तभी तो इंसान अब मतलब आपसे रिटर्न मांगेगा, वैसे क्यों ही मांगेगा। अगर ये बंदे के पास पैसे होते करंट में भी, तो जरूरत क्या थी आपसे मांगने की। तो भाई की बात सुनो एक बार ना, बहुत लोगों ने आईफोन किया था, उसने बोला था मैं दे दूंगी सबको वापस, कभी शराब तब दिए थे मैंने, तो हो गया। और बाकी एक बार इसको मेरे को टाइम पहले 2 साल हो गए, जून जुलाई में वॉइस नोट आता रात के 1 बजे की चाहिए, तो अपनी मम्मी के लिए फोन, अच्छा, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बाद में कर दूंगी। मैं चला गया, फिर मैंने कहा कोई ठीक है बाद में दे देगी। तो फिर भाई 20,000 का फोन था, और सिर्फ बिल मेरे नाम पे, जो फोन
भी लिया था ना। फोन आपके नाम पे ही लिया था। और भाई ये फोन मेरे नाम पे है। और ये जो आप शुरुआत का बता रहे हो कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, वो अलग हाँ है या बोलो। फिर इसी में है? वो अलग है भाई। आपने टोटल कितना अप्रोक्स कितना पे किया था? भाई टोटल लगाऊं तो करीब 50,000। वो दो अलग अलग फोन के लिए आपने किया था उसका? भाई पहले तो उसने अपने लिए फोन लिया था ना आईफोन, और तो उसमें किस किसने किस उसके किस से लिए पैसे मैंने लिए थे? भाई बहुत बंदों ने दिए थे। तब उसने नया नया चैनल रन करा था, शायद 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे उसके। तो एक शाम का लड़का है, उसने भी दिए थे, मतलब 10-20 हजार सबने दिए थे कॉन्ट्रीब्यूट करके, 60 हम्म 80 80 हजार। उसके बाद उसको मम्मी के लिए फोन लेना था, वो बिल बिल इनवॉइस सब मेरे नाम पे। फिर साथ में मेरे को बोलती कि मेरे को वॉशिंग मशीन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर 12,000 की वॉशिंग मशीन थी, इसमें से 7 मैंने दिए थे, 5 उसने दिए थे, तो 27 हो गए, मतलब लगा लो 30 हो गए। मेरी जो टेंशन थी वो 7 किया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ अपना लड़की वड़की के साथ ऐसा नहीं है कि भाई धोखा वोखा देना ये वो करना। मैंने कहा कि कोई नहीं, सपोर्ट कर देते, बाद में रिटर्न कर ही देगी। और भाई एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी नानी को थोड़ा सिरोसिस था लीवर की, मेरी नानी को भाई सिरोसिस था आपने लीवर में। सुना ना, इनकी नानी बीमार थी और फिर ये पैसा रिटर्न मांग रहा था, क्योंकि भाई इसने भाई उनको फ़ोन दिलवाया था, वो भी अपने ईएमआई पर। इनके जो घर के सामान थे वो दिलवाया था अपने ईएमआई पर, अपनी आइडेंटिटी पर, इसलिए वो बंदा मांग रहा था। और उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं रिटर्न कर दूंगी, और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों से और आईफोन मांगे हैं जो तो अभी दबे हुए हैं। तो भाई ये सीन है इनका। और देखो भाई, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई ना, कि ये तुम्हें प्रूफ एक दे दिया, बाकी सारा प्रूफ आपको स्नेहल भाई की वीडियो में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से पूरा चीज़ एक एक देख सकते हो, सारी चीज़ें है ना, वहाँ तो उन्होंने पूरा समराइज करके बताया है। अब इस बंदी ने पता नहीं यार कितने लोगों के साथ स्कैम किया है। अब यहाँ पर बात एक और रह जाती है आईडी स्कैम की। जो मालकिन हूँ वाली आईडी है ना भाई, इसने उस बंदे से स्कैम की है। अब मैं उसको दिखा देता हूँ, हालांकि स्नेहल भाई ने वीडियो पहले ही दिखा दिया था, बट मैं इसको अपने वीडियो में लास्ट में रखा हूँ। और मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट चाहूँगा भाई, इसने जिसका जिसका पैसा खाया ना, इस बंदी के जीवन में इतना आतंक मचा हो कि जिसने जिसने बंदे के साथ इसने स्कैम किया है, सारे के पैसे रिटर्न करे और इस बंदे की आईडी रिटर्न करे, ठीक है। और आकर स्ट्रीम पर सॉरी बोले कि मैंने ऐसी ऐसी सारी चीज़ें की है। और अगर आगे चल के कई बार वीडियो बनाती हैं और फिर किसी को फंसाने की कोशिश करती है, मुझे फंसाने की कोशिश करती है या स्नेहल भाई को फंसाने की कोशिश करती है, तो आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ना बैंड बजा के रख दो। आप लोग जाकर बोलो कि भाई तू चल अब अपने रास्ते पर आ जा, जो तेरी असलियत है उसको सामने लाके एक्सेप्ट कर, है ना, पब्लिकली आ जाओ। मैं उनकी वीडियो थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ जिनकी आईडी स्कैम हुई है। BGMI पार्टनर भी है, जिसमें इतनी सारी स्किन्स भी हैं, जिसमें लाइव स्ट्रीम से खेलती भी हैं, जिसका आईडी नंबर भी यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, जिसको आप सर्च करोगे तो अभी भी आपको आईडी दिख जाएगी। तो ये आईडी दीदी ने असल में चोरी कर रखी है। तो मैंने जैसे बोला था ना, वीडियो के बाद में भी कुछ विक्टिम्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं, उनमें से ही एक बंदे ने मुझे रीच आउट करा, जिन्होंने मुझे सारे प्रूफ भी दिए कि ये उनकी आईडी थी जो इन्होंने स्कैम कर रखी है, कैसे करी है, सारे प्रूफ के साथ में आइए उन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं। तो यहाँ पे मेरी उस विक्टिम से बात हो रही है जिसकी आईडी इन्होंने स्कैम कर रखी है, जिसमें अब इन्होंने BGMI पार्टनर ले लिया है। जब स्कैम करी थी उस टाइम पे नहीं था, बाद में इनको BGMI पार्टनर मिला है, तो इन्होंने आईडी परमानेंट कर ली अपनी। अब क्यों करी, कैसे करी, ये आप सुनिए। यहाँ पे बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस वजह से वो अपनी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता है। उसकी सिक्योरिटी की वजह से मैं यहाँ पे विक्टिम का नाम रिवील नहीं करूंगा। आपको कॉल्स आए थे, आपको पता लग जाएगा किसकी बात हो रही है। तो वीडियो के बाद अपनी आईडी रिटर्न करने के बाद ये मत कहना मैंने स्कैम नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे बंदा खुद से बोलेगा कि स्कैम हुआ है। आओ सुनो क्या है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। 2020 के स्टार्टिंग में गेम खेलना शुरू किया था। फिर गेम के बारे में थोड़ा पता चलते गया और थोड़ा आईडी में इंटरेस्ट बढ़ गया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 2022 आ गया, ठीक है। मैंने तब तक 270K से लेकर 300K तक मैंने अपने आईडी में इन्वेस्ट कर दिया। और उस टाइम पे मैं मैरिड, तो 2022 से लेकर 2023 तक मैं अपने जॉब से दूर था। मतलब उस टाइम पे मेरा मूड खराब हो गया, तो मैंने गेम खेलना भी बंद कर दिया। अभी जो मालकिन वाली आईडी है उसकी? हाँ, जो मालकिन हूँ करके आईडी है ना, समझ गया, ठीक है। हाँ, वो मेरी आईडी है। और वो आईडी मैंने उसको उस पीरियड के दौरान दी थी जब मैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में था। ओके। मतलब मेरे ऊपर एक इंक्वायरी चल रही थी, सब मेरी पे वगैरह सब बंद थी। तो मुझे ये पता था कि अब मैं खेल भी नहीं पाऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी आईडी इनएक्टिव रहे। मैं इसको बोला था कि तुम अपनी मेरी आईडी से खेलते रहो जब तक तुम्हें जरूरत है। तुम अपना जगह चैनल ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक वो डाउनग्रेडेड आईडी थी। उस टाइम पे मेरे पास फेरो भी था, ड्रेवन भी था, फुल भी थी मेरे पास, फुल अपग्रेड। मैंने उसको कहा था कि तुम जब तक खेल सकती हो तब तक इस आईडी से तुम खेलो, जब मेरे को जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। मैंने अपना आईडी पासवर्ड दे दिया था उसको, ये बोल के कि आप खाली आईडी पासवर्ड चेंज नहीं करना, आपको जब तक खेलना है तब तक खेलो। लगभग 3-4 महीने के गैप के बाद में ना, जब मैं अपने आईडी
लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो आईडी लॉगिन होती नहीं। फिर मैं देखा यार मेरे फेसबुक से तो आईडी लॉगिन थी, मैंने करनी है तो आईडी भी से वो होगी, उसने दूसरे उससे लॉगिन अनलिंक कर दिया आपका फेसबुक। अनलिंक तो भाई कर- आपने हाँ, पूरा वीडियो सुन लिया यहाँ पर कि देख लीजिए भाई खुद ही क्लेम कर रहा है कि वो आईडी मेरी थी और उसने अनलिंक कर दिया। और दिया कब था भाई, थोड़ा सा आप सोचो इसके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी थी। इसके 1000-2000 सब्सक्राइबर थे तो सोचा कि चलो इसको दे देते हैं, मेरी आईडी इनएक्टिव पड़ी रहेगी, इससे अच्छा मैं इसे दे देता हूँ, ये बाद में अपना ग्रो वगैरह कर लेगी, मेरी आईडी रिटर्न कर देगी। लेकिन मैडम को तो चाहिए नहीं था ना, उनको तो पूरी आईडी चाहिए थी, वो भी स्कैम करके। अगर मुझे जहाँ तक पता है अगर ये उससे प्यार से बोलती कि यार भाई मुझे ना देखो तुम्हारी आईडी में चीज़ें मिल गई हैं तो मैं तुम्हारी आईडी परमानेंट ले लेती हूँ, तुम्हें दूसरी आईडी दे दूंगी, उसमें सारी चीज़ें निकाल दूंगी, तो प्लीज़ आ रहा है आप वो आईडी ले लो, ये आईडी मुझे परमानेंट कर दो क्योंकि आपने दिया था और खेलते खेलते मुझे ये आईडी बहुत अच्छी लगने लगी है, अब इसको देना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज़ें भी आप वहाँ बोल सकते थे स्कैम ना करने के बजाय। बट लेकिन क्या होता है ना, जो घटिया लोग होते हैं, जो स्कैमर होते हैं, वो करेंगे क्या, उनकी सोच ही गिरी हुई है तो गिरी हुई काम ही करेंगे ना। तो आसी ने ऐसा काम किया। तो गाइस मैं आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो का समापन यहीं पर होता है, आप लोग इसको हाइप पर लेकर जाओ, उस बंदे की आईडी वापस करवाओ, इस सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, हम लोग भी साथ में खड़े हैं, तो आईडी को वापस करवाओ, वीडियो को आगे बढ़ाओ और ना जिनके जिनके पैसे स्कैम किए सबको वापस करवाओ। बाकी यार अगर कोई ऐसी सी वीडियो और भी आती है इस सारी चीज़ों पे तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और भी बातें जो भी होंगी करेंगे, देखते हैं क्या वो वीडियो बनाते हैं या फिर सारी चीज़ें वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।